हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सवाल है साहब, जो ये दीवार का सवाल है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार परम प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हेमंत शर्मा, कक्षा 9 का छात्र, देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के प्रश्न पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ आधारित सत्ता हम नहीं बल्कि थी जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के टेढ़े में फंस गए थे तो रंग दे बसंती सोला की एक आवाज पर टोलों के टोले बनाते थे और वंदे मातरम के नारे से उनके खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी कर जाते थे, तो वो फिर अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली और जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौजवानों की रंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक स्पोर्ट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की गई, बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बनाया साहब, आपके लिए तो एक आदमी बनाया साहब, किंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने घर लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे 1 इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी कर जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी कर जाने को नहीं कहता। और मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो कहेंगे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। देशभक्ति अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये सुनसान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगने चप्पट हो और भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, जान नहीं, और यदि जान देने के इच्छुक है
दान दीजिए और मरने के बाद अभिदान देकर किसी बच्चे को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है और यही सच्चा देश प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इसी बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और वो ये कि कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जहाँ हिंदू पैदा होते हैं मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है और इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की।